लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी गलत सर्च आपको जेल भिजवा सकती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। मोबाइल या डीएसएलआर कैमरे से ली गई किसी भी फोटो में मैं आपको बताता हूं कि फिशिंग लिंक क्या होते हैं, आपकी फोटो का बैकग्राउंड क्या है। हैकर के लिए बहुत काम की बात है। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर फोटो शेयर करते हुए ध्यान दें, सोशल मीडिया से किसी के बारे में पता लगाना सबसे आसान और इफेक्टिव होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब भी अपनी फोटो शेयर करनी हो, दोस्तों आपकी लाइफ को बेहतर बनाना मेरा मिशन है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। कोई घूमने जाता है तो वहां से अपनी फोटो जरूर शेयर करता है। लोग घर में भी सेल्फी खींचकर अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑनलाइन शेयर की गई आपकी फोटो से हैकर पता लगा सकते हैं कि आप कहां हैं, मतलब आपकी सही लोकेशन निकाल सकते हैं। आप शायद हैरान हो रहे होंगे कि फोटो से लोकेशन कैसे पता चल सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केवल आपकी फोटो से ही हैकर आपकी लोकेशन निकाल सकते हैं। मोबाइल या डीएसएलआर कैमरे से ली गई किसी भी फोटो में एक्सिफ डेटा सेव हो जाता है। एक्सिफ का पूरा नाम है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। एक्सिफ डेटा क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक्सिफ डेटा में कुछ चीजें होती हैं जैसे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कैमरा मॉडल और सेटिंग्स, डेट एंड टाइम, शटर स्पीड, आईएसओ, व्हाइट बैलेंस वगैरह वगैरह। अब जानते हैं कि एक्सिफ डेटा से लोकेशन कैसे निकाली जा सकती है। अगर फोटो लेते वक्त आपके फोन का जीपीएस ऑन है तो उस फोटो में जीपीएस कोऑर्डिनेट्स अपने आप स्टोर हो जाते हैं। हैकर उस फोटो से लोकेशन पता लगाने के लिए एक्सिफ व्यूअर टूल का यूज करके उसमें से जीपीएस कोऑर्डिनेट्स निकालकर आपकी लोकेशन जान सकते हैं। उसके बाद वो उस कोऑर्डिनेट्स को गूगल मैप्स में डालते हैं, उससे आपकी सही लोकेशन पता चल जाती है। मिसाल के तौर पर आप अपने घर के बाहर या छत पर है, वहां आप अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हैं या फिर किसी से अपनी फोटो खिंचवाकर उस फोटो को सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो हैकर उस फोटो के एक्सिफ डेटा को निकालकर आपके घर की लोकेशन का पता लगा लेंगे। आपकी फोटो का बैकग्राउंड क्या है, हैकर के लिए बहुत काम की बात है। अगर आपने फोटो में से एक्सिफ डेटा को हटा दिया तो भी आपको फोटो के बैकग्राउंड से आपकी लोकेशन का पता चल सकता है। इसके लिए कुछ फंक्शन होते हैं जैसे गूगल रिवर्स इमेज सर्च। अगर फोटो के बैकग्राउंड में कोई बिल्डिंग है या कोई और लोकेशन है, कोई लैंडमार्क है, गूगल रिवर्स इमेज सर्च का यूज करके लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी होटल में गए हैं और वहां आपने सेल्फी ली है, उसमें रिवर्स सर्च करके पता चल जाएगा कि आप कौन से होटल में हैं और कौन से शहर में हैं। इसके बाद आते हैं मैप टूल्स जैसे गूगल अर्थ, गूगल स्ट्रीट व्यू। अगर आपकी फोटो में किसी सड़क के साइन बोर्ड हैं या फिर होर्डिंग्स हैं या किसी खास जगह का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो गूगल मैप्स और गूगल स्ट्रीट व्यू का यूज करके लोकेशन निकाली जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी फोटो से आपकी लोकेशन का पता कैसे लगाया जा सकता है। फोटो में परछाई या सूरज की पोजीशन से भी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये काम कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। वो परछाई के एंगल को गौर से देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि फोटो कब और किस लोकेशन पर ली गई है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपकी फोटो में परछाई लंबी है तो इसका मतलब ये है कि फोटो सुबह ली गई है या शाम को, दोपहर में नहीं। सोशल मीडिया से किसी के बारे में पता लगाना सबसे आसान और इफेक्टिव होता है। सोशल मीडिया से लोकेशन का पता कैसे लगाते हैं, आइए जानते हैं। तो अगर हैकर के पास आपकी फोटो के साथ साथ आपके सोशल मीडिया की एक्सेस भी है तो मान लो कि उसे खजाना हाथ लग गया हो। यस, खजाना, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन का। इसमें सबसे पहले आते हैं हैशटैग और जियो टैग। जब आप सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते हैं तो शायद आप ध्यान नहीं देते कि आपका लोकेशन टैग ऑन है। इससे हैकर को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आसानी से आपकी लोकेशन
निकाल लेगा। कई बार हैकर आपको कोई फिशिंग लिंक भेजते हैं और आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो समझो आपका सोशल मीडिया हैकर के हाथ में आ गया। मतलब वो लिंक आपके सोशल मीडिया का होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि हैकर बड़ी चालाकी से आपको वो लिंक भेजता है, उससे वो आपका आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेता है। आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया तो समझो सब कुछ पता चल गया। आपने कहां बैठकर वो फोटो पोस्ट की, किस कंप्यूटर से की, सब पता चल जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट क्रिमिनल्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए इस टेक्निक को काफी ज्यादा यूज करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि लोग आपकी फोटो से आपकी लोकेशन का पता कैसे लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जब भी अपनी फोटो शेयर करनी हो तो पहले एक्सिफ डेटा जरूर हटा दें। एंड्रॉयड फोन में फोन एडिटर में जाकर रिमूव मेटा डेटा ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे हटा सकते हैं। आपके पास आईफोन है तो पहले सेटिंग पर जाएं, फिर प्राइवेसी पर क्लिक करें और उसके बाद लोकेशन सर्विसेज पर जाकर कैमरे के जीपीएस को डिसेबल कर दें। कंप्यूटर में से डेटा मेटा को हटाने के लिए कई टूल होते हैं, जैसे एक्सिफ क्लीनर, एक्सिफ पर्च या मेटा डेटा टू गो वगैरह। अपने सोशल मीडिया पर लोकेशन को बंद ही रखें। स्नैपचैट या गूगल फोटोज में लोकेशन एक्सेस को डिसेबल कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर फोटो शेयर करते हुए ध्यान दें कि कहीं आपकी फोटो हाई रेजोल्यूशन वाली तो नहीं है। ऐसी फोटो शेयर करने का आपको ये नुकसान हो सकता है कि उससे बैकग्राउंड डिटेल, रिफ्लेक्शन और बारकोड ट्रैक हो जाता है। इसलिए सेफ्टी के लिए हाई रेजोल्यूशन वाली फोटो शेयर ना करें। हैकर आपकी लोकेशन या आपके सोशल मीडिया अकाउंट ट्रेस करने के लिए आपको फिशिंग लिंक भेजते हैं। मैं आपको बताता हूं कि फिशिंग लिंक क्या होते हैं और आपको क्या करना है। किसी भी अननोन नंबर से कोई मैसेज आए जिसमें कोई लिंक हो तो वो फिशिंग लिंक हो सकता है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हैकर आपके आईपी एड्रेस और डिवाइस की इंफॉर्मेशन को ट्रेस कर सकता है। इससे बचने का तरीका यही है कि आप किसी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। अगर आपको कोई मैसेज सही ना लग रहा हो, उस पर आपको शक हो, तो उस मैसेज को बिना खोले ही डिलीट कर दें। जिस ईमेल पर शक हो उसमें दी गई अटैचमेंट खोलने से भी बचें। वैसे तो ऐसी ईमेल खुद ही स्पैम में चली जाती हैं, लेकिन अगर एक बार गलती से भी उसको खोल लेंगे तो वो आपके इनबॉक्स में ही आएगी। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि इनबॉक्स में कोई शक करने जैसी ईमेल आए तो उसको डिलीट करने से पहले रिपोर्ट स्पैम जरूर करें। इससे वो हमेशा स्पैम में ही आएगी। दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए पांचवा और आखिरी सुझाव ये है कि आप अपनी डिवाइस में वीपीएन का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी गलत सर्च आपको जेल भिजवा सकती है। इसलिए वीपीएन का इस्तेमाल सोच समझ कर ही करें। कई देशों में वीपीएन का इस्तेमाल गैर कानूनी भी है, इसलिए अपने देश के कानून के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपकी असली लोकेशन और आईपी एड्रेस को हाइड कर देता है। इससे आप ज्यादा सेफ रहेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपकी फोटो से आपकी लोकेशन कैसे ट्रैक हो सकती है। मैंने इससे बचने के लिए कुछ टिप्स भी शेयर किए हैं, तो आप इन टिप्स को अपनाकर खुद को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफ को बेहतर बनाना मेरा मिशन है। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें। मैं और मेरी टीम उस विषय को शामिल करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु